हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में प्रारूप के बारे में। जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि प्रारूप जो है उसको सामान्य शब्दों में किसी भी सामाजिक घटना से संबंधित कुछ अवधारणाओं को व्यवस्थित करके संरचना के रूप में व्यक्त किए जाने वाली संरचना को प्रारूप कहा जाता है। वह प्रारूप बन जाता है। प्रारूप की जो प्रकृति है वो सामान्य होती है और उसे हम सभी प्रकार की घटनाओं पर लागू कर सकते हैं। एक प्रारूप जिन विशिष्ट घटनाओं को लेकर बनाया जाता है उसी अनुसार से अगर हम सामाजिक मानव शास्त्र में प्रारूप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यह एक नवीन घटना के रूप में सामने आती है, जिसका प्रारंभ फ्रांसीसी स्कूल से हुआ और जिसके अग्रणी लेवी स्ट्रॉस माने जाते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने गणित और भाषा विज्ञान में हुए कार्यों और उपलब्धियों को मानव शास्त्र में प्रयुक्त किया और अपने प्रारूप के लिए सामाजिक संरचना के अध्ययन को मुख्य बिंदु बनाया। स्ट्रॉस ने नातेदारी, विवाह और जो गिफ्ट एक्सचेंज की प्रक्रिया आदिम जनजातियों में होती है उसके ऊपर मॉडल निर्माण किया। इनके अलावा लीच ने मानव शास्त्र में एक प्रमुख मॉडल का निर्माण किया और इन्होंने जिंगवा जनजाति में नातेदारी शब्दावली को प्रयुक्त किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मानव शास्त्र के अंदर प्रारूप जो है वो 5 प्रकार से बताए गए हैं, समझाए गए हैं। यदि हम इमाइल दुर्खिम जो कि एक प्रमुख समाजशास्त्री हुए हैं और हमारे प्रारंभिक प्रमुख विचारकों में हैं, उनको देखें तो उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में सॉलिडेरिटी को लेकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जहां वे ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की चर्चा करते हैं और समाज में श्रम के विभाजन को समझाते हैं। यहाँ पर जब एंथ्रोपोलॉजी में बात करते हैं तो सबसे पहले हम उद्विकासीय या विकासात्मक प्रारूप की चर्चा करते हैं। उद्विकासीय जो प्रारूप है उसके प्रणेता डार्विन माने गए हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस बात की चर्चा की थी। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यह अंग्रेजी भाषा के इवोल्यूशनरी जो कि लैटिन के इवोल्वर से बना है और हिंदी में हमें इसे कहते हैं कि प्रकट होना। उद्विकास सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का जीवंत तत्व है। ये कहते हैं कि मानवीय समाज और संस्कृति में उसी प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं जैसे किसी सावयव या जीव में होते हैं। मानवीय समाज और संस्कृति उसी प्रकार परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से यह स्वीकार किया जाने लगा कि समाज और स्वीकृति पर जो परिवर्तन होते हैं वह उद्विकास के रूप में होते हैं। और यहाँ पर सामाजिक उद्विकास की चर्चा जो है वो की गई। डार्विन के उद्विकास से ही सामाजिक उद्विकास, जिसका श्रेय समाज वैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है और स्पेंसर अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में इसकी चर्चा करते हैं, जहां वे समाज और एक जीव के अंदर एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि समाज और जीव एक जैसे हैं। यहाँ यह बात भी समझने की है कि इवोल्यूशन जब या उद्विकास जब होता है तो कोई भी तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है और जब यह परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की एक दिशा या निरंतरता पाई जाती है। बहुत से समाज वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया, जैसे टाइलर ने धर्म के क्षेत्र में, मॉर्गन ने सामाजिक संस्थाओं, हैडन, मैकलेनन, बेकोफेन, इन्होंने समाज और उनकी संस्थाओं, विवाह, परिवार, धर्म, राज्य, कानून आदि को समझाते हुए कहा कि ये सारी की सारी संस्थाएं उद्विकासीय स्तरों से गुजरकर आज वर्तमान स्थिति में पहुंची हैं। यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। विवाहों और परिवारों में ये समाज वैज्ञानिक